सौरभ दुबे जी, लार्जर पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो बिहार पॉलिटिकली बहुत अलाइव स्टेट है, बहुत सेंसिटिव स्टेट है। जितनी राजनीतिक चेतना मैंने बिहार में देखी अपने 40 वर्षों के पत्रकारी जीवन में, उतनी राजनीतिक चेतना सामान्य जन में और किसी राज्य में नहीं देखी। तो वहां का अगर परिणाम आया, चाहे इधर आए चाहे उधर आए, उसका असर देश भर की राजनीति में होगा। और कम से कम जो देश में दो बड़े ध्रुव हैं, एनडीए और इंडिया अलायंस, उनके मोराल पर, उनके आत्मबल पर तो सीधा असर पड़ेगा। अगर ऊंट इस पर करवट बैठा तो एक असर होगा और उस करवट बैठा तो दूसरा असर होगा। सौरभ दुबे जी, और उसी के बाद जाना है तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में और उत्तर प्रदेश में। देश के 3 बड़े अन्य राज्यों में इसी के बाद चुनाव की दुंदुभी बजेगी 26 से 27 तक के बीच में। सौरभ दुबे। देखिए अमिताभ जी, राजनीति हो या मीडिया जगत हो, थोड़ी बहुत त्रुटियां सबसे होती हैं, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए बड़ा दिल दिखाते हुए। क्योंकि अशोक यादव जी ने मीडिया की गलती बताते हुए जिनकी मृत्यु के समाचार की चर्चा की, उनका नाम इन्होंने ले दिया कि धर्मेंद्र यादव। तो धर्मेंद्र यादव नहीं है अभिनेता, इसको सुधार करना चाहिए था उनको। देखिए, अब आपने जो प्रश्न पूछा, वो प्रश्न का उत्तर सीधा सीधा यही है कि अगर परिणाम जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं अगर यही आता है, इसके बाद का परिणाम पूरी जो है महागठबंधन पर पड़ेगा और वो बिखर जाएगा। हालांकि मैं इस बात को माने न माने, मैंने पूरे चुनाव में बिखरा हुआ महागठबंधन देखा है। और बिखरे हुए महागठबंधन में भी एक अलग पार्टी निकली है जो तेज प्रताप यादव जी की है। उसने भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का काम तेजस्वी यादव जी को किया है, क्योंकि उन्होंने परिपक्वता नहीं दिखाई। जब उन्होंने राजनीतिक पार्टी अलग बनानी तेज प्रताप जी को, उनके साथ एक बार भी बैठ करके बातचीत नहीं किया, किसी प्रकार का संवाद नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए, जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी के बीच की एक बारीक लकीर जो है पूरे चुनाव के अंदर हमने देखी है। पूरे चुनाव में मैंने तेजस्वी यादव जी के किसी भी पोस्टर पर राहुल गांधी जी का चित्र नहीं देखा, और राहुल गांधी जी के मुंह से एक बार भी नहीं सुना कि तेजस्वी यादव जी ही बिहार के मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे। वहां पर मुख्यमंत्री के दावेदारी के बाद उप मुख्यमंत्री की दावेदारी 2.5% मल्ला जाति के लोगों को दिया जाता है। तो जो मुसलमानों के वोटों का दावा करने वाली आरजेडी है, वही मुसलमान आज उससे प्रश्न पूछ रहे हैं कि हमारी 13% आबादी को आपने कहां पर खड़ा रखा है। तो देखिए, कुल मिलाकर के जो विपक्ष था वो आपस में ही बिखरा रहा है, टूटा फूटा रहा है। लेकिन जो एनडीए है, अगर परिणाम यही आते हैं तो इस परिणाम के अनुसार ये जो एग्जिट पोल है, ये जो बढ़ा हुआ महिलाओं का वोट है, जो महाराष्ट्र चुनाव में दिखा, दिल्ली के चुनाव में दिखा, हरियाणा के चुनाव में दिखा, और जो विपक्ष के लोग दावा कर रहे हैं कि बढ़ा हुआ वोट हमें आ रहा है, लेकिन जो समीकरण है, जो एक लगातार हमने ट्रेंड में देखा है, वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी को गया है। ठीक मुझे ठीक है लगता है सौरभ कि जी, जो रुकना होगा महिला वाला जो ब्रह्मास्त्र चल ठीक रहा है है, सौरभ जी, भारतीय अभी जनता रुकना होगा। पार्टी और एनडीए ने अशोक जी ने एक बात जो कही, पहले उस पर एक टिप्पणी मैं कर दूं। कल से उसका बड़ा शोर है कि मीडिया बंद कर देना चाहिए, मीडिया को बर्बाद हो गया, मीडिया को कोई अकल नहीं। क्यों? बोले धर्मेंद्र नहीं रहे, ऐसा चला दिए। मैं अशोक जी को याद दिला दूं, मैं बोलना नहीं चाहता था इस विषय पर, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी खबर चले, छोटी हो बड़ी हो, मृत्यु की हो जीवन की हो, ठीक चले। लेकिन मैं अशोक जी को याद दिला दूं, इस देश में 1977 में जिस व्यक्ति की तेजस्विता से, तपस्या से इंदिरा गांधी की सरकार गई और जनता पार्टी की सरकार आई, जिसके पांव के नीचे बैठकर सरकार ने शपथ ली हो, उस जयप्रकाश नारायण के, सुन लेना अशोक जी, हमेशा के लिए, ये हमेशा काम आने वाली बात है ना, क्योंकि मीडिया से आप लोग कभी न कभी टकराते रहते हो, हफ्ते में एक आध बार, तो वही हमेशा काम आएगी। भारत की संसद ने, नगरपालिका चुंगिन नहीं, किसी अखबार और चैनल ने नहीं, भारत की संसद ने औपचारिक प्रस्ताव पारित किया जयप्रकाश जी के निधन पर, तब जब जयप्रकाश जी जिंदा थे। संसद बंद कर दें, आप सब नेताओं को भगा दें, कहें भगो, आप लोगों को काम नहीं, संसद ही नहीं चलनी चाहिए। अब तो जेपी को बताओ, फर्जी श्रद्धांजलि दे दी। हमने तब ये मांग नहीं उठाई थी
हम उठा सकते थे कि नेताओं को कहो कि मनरेगा में काम करें, अपनी संसद फंसद बंद करो। बोले इतना गलत काम कर दिया, बताइए। तब ज्ञान तो सब दे रहे हो, तो क्या करे, भारत सरकार खत्म कर दे? बोले भारत सरकार नहीं चलेगी, अब केवल लेखपाल पटवारी देश चलाएंगे, ऐसा कर दें? क्यों? बोले बताइए, जयप्रकाश जी का श्रद्धांजलि दे दी और बाबा जसलोक में जिंदा, जसलोक अस्पताल में। तब उसी सरकार का झंडा पकड़ के तो मुलायम सिंह भी चल रहे थे। तब क्या किया था आप लोगों ने? किसी भी चीज को इतना नहीं खींचिए कि वो अझेल हो जाए। सामान्य चीजें होती रहती हैं और नेताओं से कैसी कैसी गलतियां हो जाती हैं। अगर उन पर अड़ जाएं अशोक भाई, तब तो फिर नेताओं को घर से निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। नहीं, क्या क्या नहीं बोल जाते, और बोलने के बाद फिर अगले दिन क्लब का कुर्ता पहन के ठाट से घूमते हैं। यही लोकतंत्र है। खैर, अरुण यादव जी, एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है। मुझे आप एक कोई ऐसा कारण बताइए जिससे आपको लगता हो कि ये कारण निर्णायक है इस चुनाव में, इस कारण से महागठबंधन सरकार में आएगा, जो आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण कारण हो। वही मैं फिर बीजेपी से पूछूंगा कि वो एक कारण बताएं जो उनको लगता हो कि ये कारण हमको सत्ता में वापस कर रहा है। पहले आप अरुण जी। देखिए अमिताभ भाई, 2 दशक से बिहार में एनडीए की सरकार है, 2-3 साल उसमें आप छोड़ दें तो अगर आप देखेंगे, बिहार बेरोजगारी का हब बन गया है, पहली बात। और 3C की बात करते थे लगातार नीतीश कुमार जी कि क्राइम, करप्शन, कम्युनिज्म से हम कभी समझौता नहीं करेंगे, किसी भी हालत में नहीं। और ये तीनों से समझौता कर लिए, क्राइम से भी, करप्शन से भी, कम्युनलिज्म से। क्राइम पर क्या नहीं कहूं, आप तो नहीं अरुण जी, मैंने नीतीश कुमार ने क्या गलती की वो मैं उनसे पूछूंगा, मनीष पांडे से। मैं आपसे, अरे रुको भाई, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, एक कारण बताओ कि भाई हमारे पास ये गोली है, इसको खाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। आपके जान भाई समझ में आ रहा है अमिताभ जी, मैं तो बोलने जा रहा हूँ, क्या कारण तो मैं बताने जा रहा हूँ। बिहार की जनता जो है महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, भ्रष्टाचार से त्रस्त है, अपराध से त्रस्त है, पलायन से त्रस्त है। ये कारण नहीं है क्या सरकार जाने का? क्या गजब भाई आप बात करते हो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कारण आप क्या मानते हो? मेरे लिए तो 100 कारण है। मैं तो कई जनता के जो मूल सवाल है मित्र भाई, वो सवाल है जिस सवाल से जूझ रही थी 2 दशक से बिहार की जनता। ठीक, इसीलिए तो निजात पाना चाहती थी बिहार की जनता। ठीक है, की आप बार-बार बात करते हैं। ठीक, आगे बात आ गई, आगे रुकना होगा। अशोक यादव जी, जब बिहार में लालू यादव का अभ्युदय हुआ और उसके बाद वो और उनकी पत्नी 15 साल सरकार में रहे, तो जात, कम्युनलिज्म, जात, करप्शन, बेरोजगारी है, अशिक्षा, निपट गरीबी, घुटनों तक कीचड़ में सना ग्रामीण परिवेश। हम लोगों को एक किस्सा याद है ना, इंदिरा जी गई थी बेलछी तो हाथी बैठ के जाना पड़ा, सड़क पर चल नहीं सकती थी क्या? तो मतलब ये सब मुद्दे लालू जी के समय में सेटल हो गए थे 15 साल में। बिहार रोजगार में देश में सबसे आगे हो गया था, उद्योग में सबसे आगे हो गया था, शांति व्यवस्था में सबसे टॉप पर चला गया था 15 साल में। अशोक जी। अमिताभ जी, जो 15 साल आप बता रहे हैं बिहार का जी, वो 15 साल बिहार के पीडीए के लिए गोल्डन एरा था, स्वर्ण काल जिसको कह सकते हैं। जो स्थिति थी वहां पर पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों की, उनकी स्थिति में आमूल चूल परिवर्तन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों स्तर पर लालू यादव जी की 15 साल की सरकार ने लाया है। और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है
रह गई बात जंगल राज की, आज मैं 3 नवंबर 2025 इंडियन एक्सप्रेस उसकी ये हेडिंग पढ़ रहा हूं, सिंस 2015 द नंबर ऑफ क्राइम्स इन बिहार हैज राइजन फास्टर देन द नेशनल एवरेज। ये मैं नहीं कह रहा हूं, 3 नवंबर 2025 का इंडियन एक्सप्रेस है। और स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो आंकड़ा है, नंबर ऑफ क्राइम्स इन बिहार 2023 में 3,54,000, 2024 में 3,52,000। ये सुशासन है, सुशासन बाबू का सरकार में ये सुशासन है। और 17 महीने में कितना पुर गिरा था अमिताभ जी? 12। शराब कैसे बिक रही बिहार में सबको पता है। तो अगर इसको आप सुशासन कर सकते हैं, जो नेशनल एवरेज क्राइम का उससे ज्यादा बिहार में क्राइम है, तो मुझे लगता है कि भाई अब पैमाना बदलना पड़ेगा सुशासन का। अच्छा, दूसरी बात, आपने महिलाओं को लेकर के कहा कि लगभग 9 से 10% महिलाओं का वोट परसेंट बढ़ा है। इसका क्या अर्थ निकाला जाए? मैं वही आपसे बात करते करते कुछ खोजा कि 2010 में भी महिलाओं का परसेंटेज बढ़ा था, वोटिंग परसेंटेज पुरुषों की तुलना में 3.6%। 2015 में वोटिंग परसेंटेज महिलाओं को बढ़ा था 6.8% पुरुषों की तुलना में। 2020 में बढ़ा था अमिताभ जी 4.2%। तो हमें लगता है कि 2010 से लेकर के जितने भी चुनाव हुए हैं, जो पुरुषों की तुलना में महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, इस बार थोड़ा ज्यादा बढ़ा है। अभी वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का एक दूसरा भी पक्ष हो सकता है कि बिहार के लोग माइग्रेंट लेबरर बहुत ज्यादा है, उनके खुद के राज्य में कोई जॉब नहीं, पूरे हिंदुस्तान में बेचारे लेबर का जॉब करते हैं बिहार के लोग। और 17 महीने के तेजस्वी यादव जी की सरकार ने 5 लाख रोजगार दिया, 5 लाख। ये जॉबलेसनेस की वजह से, एम्प्लॉयमेंट की वजह से माइग्रेशन है बिहारियों का। वहां पे पुरुष कम होते हैं, जब वोट देने का समय होता है तो महिलाएं ज्यादा होती हैं। और इसके ठीक है अलावा अशोक जी, जी ठीक है जी, थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।